औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और हर मामले में आसानियां पैदा करे। तो नाज़रीन, बवासीर, खूनी और बादी और बवासीर मस्सों के लिए मैं ये दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बवासीर के मुतल्लक़ मेरा ये बहुत ही कामयाब और पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला परफेक्ट आज़मूदा नुस्खा है। ये एक ऐसी मुज़ी मर्ज़ है कि इंसान चलने फिरने और बैठने में बहुत दिक्कत महसूस करता है। बवासीरी मस्से पैखाने वाली जगह पर और अंदरूनी जगह पर, दोनों जगह पर नमूदार होते हैं। जब ये मर्ज़ बढ़ जाती है तो रफ़ाए हाजत के वक्त मस्से बाहर आ जाते हैं और इनको हाथ से बाज़ का अंदर करते हैं और ये मस्से अंदर नहीं जाते, कभी कभार खुद ब खुद ये अंदर चले जाते हैं। तो इंसान इस वक्त बहुत अज़ीज़ की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। डॉक्टर हज़रात ऑपरेशन का मशवरा देते हैं और बवासीरों मस्सों को ऊपर से काट देते हैं। ये इस मर्ज़ का इलाज नहीं है, क्योंकि इस मर्ज़ की बेस बुनियाद जो जड़ें होती हैं वो दोबारा नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। जैसे एक दरख्त को ऊपर से काट दिया जाए तो उसकी जड़ें अंदर ज़मीन में होती हैं, तो वो कुछ अर्से के बाद दोबारा नमूदार हो जाती हैं। तो नाज़रीन, मेरा ये बवासीरी मस्सों, खूनी बवासीर के मुतल्लक़ बहुत ही कारआमद और मुफीद नुस्खा है, बल्कि ये दोनों अमराज़ के लिए बहुत अक्सर पाया गया है। साबका वीडियो में मैं बवासीर के मुतल्लक़ तफसीर से आगाह कर चुका हूँ। अब मैं ये नुस्खा बनाने का तरीक़ा और अज्ज़ा का ज़िक्र करता हूँ। इस नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्ज़ा ये हैं। सबसे पहले है, ये आपके सामने है, रेवन असारा 100 ग्राम। ये रेवन असारा 100 ग्राम है। इसके बाद है तुख्मे मूली। ये तुख्मे मूली है, ये 250 ग्राम है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव है। इसके बाद है मुसब्बर। ये मुसब्बर अपने फ्रांस वाला लेना है। मुसब्बर है 75 ग्राम। इसके बाद है छोटी काली हरड़, ये भी 75 ग्राम है। नुस्खा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेवंद असारा 100 ग्राम, तुख्मे मूली 250 ग्राम, मुसब्बर 75 ग्राम, छोटी काली हरीड़ 75 ग्राम। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका नहायत आसान है। इन सब अज्ज़ा को अलग-अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लेंगे और फिर सबको मिला लेंगे। ये सब अज्ज़ा को अलग-अलग कूटा गया है, कूट पीस कर बारीक पाउडर बनाया गया है। ये जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही गोली बनाने में ज़्यादा आसानी होगी और अफादियत भी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल बारीक सफूफ़ किया गया है। इन सब अज्ज़ा को कूट कर आपस में मिलाया गया है, तो फिर ये आपके सामने पाउडर बनाया गया है। इस पाउडर को अब हम, ये आपके सामने है कवारगंदल। ये कवारगंदल को छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद इसके अंदर जो गूदा है, गूदा निकाल लेंगे। ये कवारगंदल को हमने छिलका उसका उतार कर ये गूदा निकाल लिया है। इस गूदे को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल ये पानी की शक्ल में आ जाएगा। ये हमने कवारगंदल का गूदा निकाल कर उसे ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड कर लिया है। ये बिल्कुल पानी की शक्ल में आ गया है। अब हम इसे इस सफूफ के अंदर शामिल कर देंगे, इसमें डाल देंगे और डालने के बाद फिर इसे हाथों से मसलना शुरू कर देंगे ताकि ये गोली बनाने के काबिल हो जाए। ये देखिए,
इस तरह अच्छी तरह इसे मसल लेंगे, ताकि ये इस चीज़ एक बात की अपनी एहतियात करनी है कि ये पानी ज़्यादा ना डाला जाए। ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये गोली नहीं बनेगी। इतना अंदाज़े से पानी डालना है, यानी कि कवार गंदल का पानी है, ठीक है, कवार गंदल के गुद्दे का पानी है, इतनी मिकदार में डालना है ताकि ये इजी से आसानी से गोली बन सके। ये आपके सामने कवार गंदल का पानी डालकर ये इस शक्ल में आ गया है, ठीक है। अब इसे गोली बनाने का बहुत इजी तरीके से ये गोली बन जाएगी। ये देखें, अगर ये इसमें पानी ज़्यादा डाला गया तो ये दवाई पतली हो जाएगी, गोली बनाने के काबिल नहीं होगी। इस चीज़ की एहतियात करनी है। ये आपके सामने गोलियां बनाई जा रही हैं। ये आपके सामने गोलियां बनाई गई हैं और ये गोली चने के बराबर है, छोटे चने के बराबर गोली बनाई गई है। तो नाज़रीन, ये गोलियां इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम ताज़ा पानी के साथ खाएं और खाने के 1 घंटे के बाद खाएं। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो गोली सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। बाकी अद्वियात इस्तेमाल करते वक्त जब ये आप अद्वियात इस्तेमाल करें तो उसके साथ साथ गर्म अशिया, बादी अशिया, तली हुई अशिया और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। सालन में हल्की काली मिर्च इस्तेमाल करें, सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। फ़ास्ट फूड अशिया, ज़्यादा मसालेदार अशिया इस्तेमाल ना करें। बड़ा गोश्त, बिरयानी और जो चीज़ें काब्ज़ पैदा करती हों वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एक बात आपको बताता चलूँ, जिन लोगों को बवासीरी मस्से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो वो इन गोलियों के साथ साथ साबका वीडियो में मैंने मस्सों के ऊपर लगाने के लिए ड्रॉप्स और मरहम बताई हैं, तो वो ड्रॉप्स या मरहम दोनों में से एक ज़रूर इस्तेमाल करें। दवाई के इस्तेमाल के साथ साथ वो ड्रॉप्स या मरहम इस्तेमाल करें तो बवासीरी मस्से ऐसे सिकुड़ जाते हैं जैसे रेशमी कपड़े को आग लगाएं तो वो फ़ौरन सिकुड़ जाता है और फिर जल जाता है। इसी तरह ये मस्से भी जल जाते हैं। इस तरह ये इलाज फिर सोने पे सुहागा काम देता है। नाज़रीन, अगर कोई ये अद्वियात ना बना सके तो वो मुझसे पार्सल मंगवा सकता है। अगर ये मेरी वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। इस वीडियो के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर किसी ने कोई रब्ता करना हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वॉइस मैसेज कर सकता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।